नमस्कार। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे भारतीय संविधान सभा के बारे में। कैबिनेट मिशन की संस्तुतियों के आधार पर भारतीय संविधान की निर्माण करने वाली संविधान सभा का गठन जुलाई 1946 ईस्वी में किया गया। कैबिनेट मिशन के सदस्य सर स्टेफोर्ड क्रिप्स, लॉर्ड पैथिंक लॉरेंस और एबी अलेक्जेंडर थे। भारत के लिए संविधान सभा की रचना हेतु संविधान सभा का विचार सर्वप्रथम स्वराज पार्टी ने 1924 ईस्वी में प्रस्तुत की थी। संविधान सभा के सदस्यों की कुल संख्या 389 निश्चित की गई थी, जिसमें 292 ब्रिटिश प्रांतों के प्रतिनिधि थे और 4 जो है आपके कमिश्नर थे, चीफ कमिश्नर क्षेत्र के प्रतिनिधि थे, जबकि 93 देशी रियासतों के प्रतिनिधि थे। मिशन योजना के अनुसार जुलाई 1946 में संविधान सभा का चुनाव हुआ। कुल 389 सदस्यों में से प्रति प्रांतों के लिए निर्धारित 296 सदस्यों के लिए चुनाव हुए, जिन्हें विभिन्न प्रांतों की विधान सभाओं के द्वारा चुना गया। इसमें कांग्रेस को 208, मुस्लिम लीग को 73 स्थान एवं 15 अन्य दलों के तथा स्वतंत्र उम्मीदवार निर्वाचित हुए। 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को संविधान सभा की प्रथम बैठक नई दिल्ली में स्थित काउंसिल चैम्बर के पुस्तकालय भवन में हुई। सभा के सबसे बुजुर्ग सदस्य डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुना गया। मुस्लिम लीग ने इस बैठक का बहिष्कार किया और पाकिस्तान के लिए बिल्कुल अलग संविधान सभा की मांग प्रारंभ कर दी। हैदराबाद एक ऐसी देशी रियासत थी जिसके प्रतिनिधि संविधान सभा में सम्मिलित नहीं हुए थे। प्रांतों या देशी रियासतों को उनकी जनसंख्या के अनुपात में संविधान सभा में प्रतिनिधित्व दिया गया था। साधारणतः 1 लाख की आबादी पर एक स्थान का जो है आवंटन किया गया था। प्रांतों का प्रतिनिधित्व मुख्यतः 3 प्रमुख समुदायों की जनसंख्या के आधार पर विभाजित किया गया था और ये समुदाय थे मुस्लिम, सिख और साधारण। अब हम बात कर लेते हैं संविधान सभा की प्रमुख समिति और उनके अध्यक्ष के बारे में। तो संचालन समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संविधान समिति यानी कि संघीय संविधान समिति के अध्यक्ष थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, जबकि मौलिक अधिकारों एवं अल्पसंख्यकों संबंधी परामर्श समिति के अध्यक्ष थे सरदार पटेल और राष्ट्र ध्वज संबंधी तदर्थ समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। एक नोट याद रखिएगा कि मौलिक अधिकारों एवं अल्पसंख्यकों संबंधी परामर्श समिति की 2 उप समितियां थी और एक था मौलिक अधिकार उप समिति जिसके अध्यक्ष थे जीवी कृपलानी और दूसरा था अल्पसंख्यक उप समिति जिसके की अध्यक्ष थे एच.सी. मुखर्जी। तो यहाँ पर जो है हमने बात किया संविधान सभा के कुछ समितियों और उनके अध्यक्षों के बारे में। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है कि संविधान सभा में ब्रिटिश प्रांतों के 296 प्रतिनिधियों का विभाजन सांप्रदायिक आधार पर किया गया था। 213 जो है आपके सामान्य थे, 79 जो है मुसलमान थे और 4 जो है वो सिख थे। संविधान सभा के सदस्यों में अनुसूचित जनजाति के सदस्यों की संख्या 13 थी। संविधान सभा में महिला सदस्यों की संख्या 15 थी और 11 दिसंबर 1946 ईस्वी को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के अस्थायी यानी कि परमानेंट चेयरपर्सन जो है निर्वाचित हुए। संविधान सभा की कार्यवाही 13 दिसंबर 1946 ईस्वी को जवाहरलाल नेहरू के द्वारा पेश किए गए उद्देश्य प्रस्ताव के साथ प्रारंभ हुई। 22 जनवरी 1947 ईस्वी को उद्देश्य प्रस्ताव की स्वीकृति के बाद संविधान सभा ने संविधान निर्माण हेतु अनेक समितियां नियुक्त की, जिनमें प्रमुख थी वार्ता समिति, संघ संविधान समिति, प्रांतीय संविधान समिति, संघ शक्ति समिति और प्रारूप समिति। इसके अतिरिक्त जो है ये 15 जो महिलाएं थी संविधान सभा की उनका हम लोग देख लेते हैं। पहली थी अम्मू स्वामीनाथन, एनी मैस्करिन, बेगम एजाज रसूल, दक्षियानी विलियादुन, जी दुर्गाबाई, हंसा मेहता, कमला चौधरी, लीला रे, मालती चौधरी, पूर्णिमा बनर्जी, रेणुका रॉय,
सरोजनी नायडू, राजकुमारी अमृता कौर, सुचिता कृपलानी और पंडित विजय लक्ष्मी, तो ये 15 महिलाएं थी संविधान सभा में। बीएन राव द्वारा तैयार किए गए संविधान के प्रारूप पर विचार विमर्श करने के लिए संविधान सभा द्वारा 29 अगस्त 1947 ईस्वी को एक संकल्प पारित करके प्रारूप समिति का गठन किया गया तथा इसके अध्यक्ष के रूप में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को चुना गया। प्रारूप समिति के सदस्यों की संख्या 7 थी, जो इस प्रकार थी। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ये अध्यक्ष थे। एन गोपाल स्वामी अयंगर, अल्लादी कृष्णा, स्वामी अय्यर, कन्हैयालाल मणिकलाल मुंशी और सैयद मोहम्मद सादुल्ला, एन माधवराव जो कि बी एल मित्र के जो है स्थान पर थे, और डीपी खेतान, उनका जो है 1948 में इनकी मृत्यु हो गई थी। इसके बाद जो है टीटी कृष्णा मचारी को सदस्य बनाया गया था। एक नोट याद रखेंगे कि संविधान सभा में अंबेडकर का पहली बार निर्वाचन बंगाल से तथा देश बंटवारे के बाद उनका निर्वाचन जो है बॉम्बे से हुआ था। 3 जून 1947 ईस्वी की योजना के अनुसार देश का बंटवारा हो जाने पर भारतीय संविधान सभा की कुल सदस्य संख्या जो है 324 नियत की गई, जिसमें 235 स्थान प्रांतों के लिए और 89 स्थान जो है आपके देशी रियासतों के लिए, राज्यों के लिए थे। कैबिनेट मिशन के प्रस्ताव पर गठित अंतरिम मंत्रिमंडल का जिक्र करें तो जो है जवाहरलाल नेहरू जो थे वो कार्यकारी परिषद के उपाध्यक्ष विदेशी मामले और राष्ट्रमंडल थे। इसी तरीके से वल्लभ भाई पटेल जो थे वो गृह सूचना प्रसारण विभाग को हैंडल कर रहे थे, और बलदेव सिंह को जो है रक्षा विभाग मिला था, और जॉन मथाई को जो है उद्योग तथा आपूर्ति विभाग मिला था। सी राजगोपालाचारी को शिक्षा विभाग मिला था। सी एच भाभा को जो है कार्य खनन एवं बंदरगाह विभाग मिला था। राजेंद्र प्रसाद को खाद्य एवं कृषि विभाग, आसफ अली को रेलवे विभाग और जगजीवन राम को श्रम विभाग मिला था। मंत्रिमंडल में शामिल मुस्लिम लीग के जो सदस्य थे उनका अगर बात करें तो लियाकत अली खान को वित्त विभाग मिला था, और आई चुंदरी गर को वाणिज्य विभाग मिला था। अब्दुल रब नस्तर को संचार विभाग मिला था। जोगेंद्र नाथ मंडल को जो है विधि विभाग मिला था, जो कि बंगाल एससीएफ के जो है चीफ थे, और गजानतर अली खान को जो है स्वास्थ्य विभाग मिला हुआ था। नेक्स्ट इसके बाद हम बात करें तो देश विभाजन के बाद संविधान सभा का पुनर्गठन 31 अक्टूबर 1947 ईस्वी को किया गया। 31 अक्टूबर 1947 ईस्वी को संविधान सभा के सदस्यों की कुल संख्या 299 थी, जिसमें प्रांतीय सदस्यों की संख्या 229 और देशी रियासतों की सदस्यों की संख्या जो थी वो 70 थी। प्रारूप समिति ने संविधान के प्रारूप पर विचार विमर्श करने के बाद 21 फरवरी 1948 ईस्वी को संविधान सभा को अपनी रिपोर्ट पेश की। संविधान सभा में संविधान का प्रथम वाचन 4 नवंबर से 9 नवंबर 1948 ईस्वी तक चला। संविधान पर दूसरा वाचन 15 नवंबर 1948 ईस्वी को प्रारंभ हुआ, जो 17 अक्टूबर 1949 ईस्वी तक चला। संविधान सभा में संविधान का तीसरा वाचन 14 नवंबर 1949 ईस्वी को प्रारंभ हुआ, जो कि 26 नवंबर 1949 ईस्वी तक चला, और संविधान सभा द्वारा संविधान को पारित कर दिया गया। इस समय संविधान सभा के 284 सदस्य जो है उपस्थित थे, इसलिए उन्हीं का हस्ताक्षर भी है। स्वतंत्र भारत का पहला मंत्रिमंडल 1947 का अगर बात करें तो जवाहरलाल नेहरू जो थे वो प्रधानमंत्री और राष्ट्रमंडल तथा विदेशी मामले और वैज्ञानिक शोध विभाग को देख रहे थे, और सरदार पटेल को गृह सूचना एवं प्रसारण राज्यों के मामले का विभाग मिला था। राजेंद्र प्रसाद को खाद्य एवं कृषि विभाग मिला था। इसी तरीके से जो है मोहम्मद अब्दुल कलाम आजाद को शिक्षा विभाग, जॉन मथाई को जो है रेलवे विभाग और परिवहन विभाग, बी आर अम्बेडकर को विधि विभाग, जगजीवन राम को श्रम विभाग, सरदार बलदेव सिंह को रक्षा विभाग मिला था। राजकुमारी अमृता कौर को जो स्वास्थ्य विभाग, सी एच भाभा को जो है वाणिज्य विभाग, रफी अहमद किदवई को संचार विभाग, और आर के षणमुगम मुगम जो है शेट्टी को वित्त विभाग मिला था, और डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी को उद्योग एवं आपूर्ति
विभाग मिला था। V.N. गॉडगिल को जो है कार्य खान और ऊर्जा विभाग मिला था। संविधान निर्माण की प्रक्रिया में कुल 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन लगे। संविधान के प्रारूप पर कुल 114 दिन बहस हुई और संविधान निर्माण कार्य में कुल मिलाकर 63,96,729 जो है व्यय हुए। संविधान को जब 26 नवंबर 1949 ईस्वी को संविधान सभा द्वारा पारित किया गया, तब इसमें कुल 22 भाग 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां थी। वर्तमान समय में बात करें तो संविधान में 22 भाग 395 अनुच्छेद और 12 अनुसूचियां हैं। संविधान के कुल अनुच्छेदों में से 15 अर्थात 5, 6, 7, 8, 9, 60, 324, 366, 367, 379, 380, 388, 391, 392 और 393 अनुच्छेदों को 26 नवंबर 1949 ईस्वी को ही परिवर्तित कर दिया गया था, यानी लागू कर दिया गया था। जबकि शेष जो अनुच्छेद हैं उनको 26 जनवरी 1950 ईस्वी को लागू किया गया था। संविधान सभा की अंतिम बैठक 24 जनवरी 1950 ईस्वी को हुई और उसी दिन संविधान सभा के द्वारा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को प्रथम राष्ट्रपति चुना गया। संविधान सभा 26 जनवरी 1950 से 1951-52 में हुए आम चुनावों के बाद बनने वाली नई संसद के निर्माण तक भारत की अंतरिम संसद के रूप में काम किया। संविधान सभा द्वारा किए गए कुछ अन्य कार्य, इसने मई 1949 ईस्वी में राष्ट्रमंडल में भारत की सदस्यता का सत्यापन किया। इसने 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया और इसने 24 जनवरी 1950 ईस्वी को राष्ट्रगान एवं 26 जनवरी 1950 ईस्वी को राष्ट्रगीत को अपनाया। 26 जुलाई 1947 को जो है गवर्नर जनरल ने पाकिस्तान के लिए पृथक संविधान सभा की स्थापना की घोषणा की थी। और यहाँ पर जो मैंने आपको ये बात बताया था कि संविधान निर्माण की प्रक्रिया में 2 साल 11 महीने 18 दिन लगे हुए हैं और 114 दिन जो है बहस हुआ है और इस पर 63,96,729 रुपए खर्च किया गया है। ये बात जो है क्लास 7 के एनसीईआरटी का जो हमारी शासन व्यवस्था है, सॉरी, ये बात जो है बिहार बोर्ड के जो क्लास 7 का हमारी शासन व्यवस्था है यहाँ से लिया गया है। तो यहीं पर इस वीडियो लेक्चर को समाप्त करते हैं। आपका धन्यवाद।